बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, ये एक मौजज़ा है कि कोई कैसी ही तकलीफ में हो तो नियत करे कि मेरी मुश्किल खत्म होने पर 10 बीबियों की कहानी सुनूंगी तो इंशा अल्लाह मुसीबत से निजात मिलेगी और हाजत पूरी होगी। मुश्किलों को दूर करो सुनकर कहानी सईदा, बीबियों मांगो दुआ देकर सदाए सईदा। आफतें टल जाएंगी नाम से उन बीबियों के, लम्हा लम्हा देखेंगी आप मौजज़ा सईदा। 10 बीबियों की कहानी। सदका ए जरिया की नियत से मदीना नॉलेज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। एक शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत नादार व मुफलिस था। वह अपनी मुफलिसी और नादारी से बहुत आजिज आ गया था। वह अपनी बीवी से कहने लगा, यहाँ कब तक फिक्र व फाका की मुसीबत सहें। अब मैं परदेस जाता हूँ, शायद मुझको कहीं नौकरी मिल जाए और ये मुसीबत के दिन कट जाएं। यह कहकर वह शख्स अपनी बीवी से रुखसत होकर रोजगार की तलाश में परदेस चला गया। अब यहाँ उसकी बीवी बहुत परेशान थी, दिल में कहने लगी, ऐ पालने वाले, तू ही रज़्ज़ाक है, अब मेरा शौहर भी चला गया। अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा सिवाय तेरी ज़ात पाक के। ये मोमिना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालात बयान किए। तमाम हाल सुनकर उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, ये मेरी भावज आई है, तुम इससे घर का काम कराओ, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। तुम जो कुछ अपने खाने से बचे इसे दे दिया करो कर्ज की। ये मोमिना अपने शौहर के भाई के घर के तमाम काम करती, सारा दिन बच्चों की खिदमत करती। उस पर भी अमीर की बीवी उसे ताने देती और अपने आगे का बचा हुआ खाना उस गरीब को देती। इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। हर रात ये मुसीबत मोमिना अपने शौहर की वापसी की दुआ मांगती थी। इसी हालत में एक शब ये मोमिना रोते रोते सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ लाई और फरमाया कि ए मोमिना, तू अपने शौहर के लिए इस तरह परेशान न हो, इंशा अल्लाह तेरा शौहर सही सलामत तुझसे आकर मिलेगा। तू जुमेरात के दिन 10 बीबियों की कहानी सुन और जब तेरा शौहर आ जाए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके 10 लड्डू बनाना और उस पर 10 बीबियों की नियाज देना। इस औरत ने सवाल किया कि आप कौन है और आपका नाम क्या है और इन 10 बीबियों के नाम क्या है जिनकी नियाज दिलाऊं। तब जनाबे सईदा ने फरमाया, मेरा नाम सईदा ताहिरा फातिमा ज़ोहरा दुख्तर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और 9 बीबियों के नाम है हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत सायरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत फ़ातिमा सोकरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत फ़ातिमा कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत सकीना रज़ी अल्लाहु अन्हा। इन्हें पूरी जिंदगी बहुत मुसीबतें सहनी पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया। जो शख्स इनकी तुफैल में अल्लाह से जो भी हाजत तलब करेगा, खुदावंद आलम उसकी हाजत पूरी करेगा। कहानी यह है, एक दिन जनाब अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान किया। उस दिन घर में फाका था। आप थोड़ा सा जौ का आटा कहीं से कर्ज लाए और जनाब सईदा को देकर कहा कि आज रसूल खुदा मेरे मेहमान है। जनाब सईदा ने उसकी 6 रोटियां पकाई। मगरिब की नमाज के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और दस्तरवान पर बैठे। जनाब सईदा ने एक रोटी हज़रत फ़ज़ा को दी और 5 स्तन पाक ने खाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो जनाब सईदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे भी सरफराज फरमाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। इसी तरह नवासो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। शेर खुदा हज़रत अली हर रोज़ सामान कर्ज पर लाते।
जनाब सईदा अनाज पीसती और उसकी 6 रोटियां पकाती। एक रोटी हजरत फजा को देती और 5 रोटियां पंचतन पाक नोश फरमाते। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दावत के बाद जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो उन्होंने देखा कि हजरत फजा दरवाजे पर खड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि फ़ज़ा कुछ कहना चाहती हो। इस पर हज़रत फ़ज़ा ने कहा कि कनीज़ इस काबिल नहीं कि आपको दावत दे, लेकिन मैं भी उम्मीदवार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। अगले दिन शाम को मगरिब की नमाज के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सईदा के घर तशरीफ़ लाए। अपने उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज फ़ज़ा का मेहमान हूँ। हज़रत फ़ज़ा ने किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। घर में फाका था। हज़रत अली ने कहा कि पहले से कह देती तो सामान मुहैया करा देता। हज़रत फ़ज़ा ने कहा कि आप परेशान न हों, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। हज़रत फ़ज़ा एक गोशे में गईं और सजदे में गिर गईं। वह अल्लाह से दुआ करने लगी, या काजी अलहाजात, इस तंग दस्ती और नादारी में तू आलमदाना है। तेरे महबूब को मेहमान किया है, तुझे वास्ता आल मोहम्मद का मुझे शर्मिंदा न करना। उन्होंने सजदे से सर उठाया तो क्या देखती है कि जन्नत की हूरें खानों का तबाक लिए खड़ी है। हज़रत फ़ज़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाने का तबाक रखा और सबने मिलकर खाना खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खाना कहाँ से आया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही जानते थे। हज़रत जिब्राइल रास्ते में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जाहिर करना था कि हमारे